राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभ श्री राम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत् मारुत नंदनाय नमः। श्रीमत् परमयाचार्य परम विज्ञान श्री सदकविवृंद कमल प्रभाकर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतापते मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवंशदशरथी अजिर बिहारी मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करौ मनोगत सोई बुधिरास गुण सदन बंदौ तुलसी के चरण जिनके नौ जग काज कलि समुद्र बुढ़त लख्यों प्रगटे सप्तजात। श्री सीताराम भगवान के असीम कृपा से हम श्री रामचरितमानस दोहा चौपाई के साथ अर्थ का चिंतन कर रहे हैं और हमें आशा है कि दोहा चौपाई अर्थ ये चिंतन श्रवण आपको भी लाभ देगा, क्योंकि रामचरितमानस का अर्थ ही है रामचरित्र। चरित्र नहीं, क्या लिखा है चरित्र, यानी जो ग्रहण किया जाए। राम रूपी जिनमें रा यानी प्रकाश, अ यानी योग साधना, और म यानी शांति तापमुक्त। जिसके मन रामचरितमानस रूपी इस अमृत को पिया वो ताप मुक्त हो जाते। रामचरितमानस के पहले 30-40 दोहा तक तो सिर्फ ही सूत्र ही लिखा हुआ है रामचरितमानस का, लेकिन अगर इसे बार बार अगर श्रवण करने की कोशिश करेंगे तो ये गुण तत्व आपके समझ में भी आ जाएगा। और अगर आप रामचरितमानस नित्य पढ़ते तो आपके लिए तो सरल है, ये संजीवनी दवा है। हम ये प्रयास करके और ये वीडियो बनाकर आपको समर्पण करते हैं। समर्पण तो भगवान को करना है और भगवान का दूसरा रूप आप श्रवण करने वाले भक्त हैं, क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं। आज जिसके हृदय में भगवान रहते हैं वही भगवत कथा से प्रेम करते हैं। इसलिए अब रामचरितमानस के ग्रहमा दोहा से चौपाई के साथ अर्थ कर रहे हैं। इतना कृपा जरूर करेंगे, इस कथा को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो जन जन तक जाएगा। इसमें आपका लाभ ये है, इसके करने के कारण ही दूसरे श्रवण में दूसरे कान में जाएगा और जीव का उद्धार होगा और इसका पुण्य आपको मिलेगा। आकाश में सूर्य अकेला प्रकाश देता है, चंद्रमा अकेला बारिश करती हैं, वायु अकेला प्राण की रक्षा करता है, धरती अकेला अन्न पैदा देती है और ये आकाश अकेला ही सबको सबकाश देता है। इसी प्रकार संसार में समाज के काम जिसके द्वारा प्राणी मात्र का हित हो, ऐसे सज्जन पुरुष ही करते हैं। इसलिए
चले। जे जन्मे कलिकाल कराला, करतव बायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्मो धज धंधक धोरी। बाबा कहते हैं जे जन्मे कलिकाल कराला। माता पिता जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो भोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है और समय का भी प्रभाव पड़ता है। अगर भोजन करके तुरंत ही और भोजन में तामसिक प्रवृत्ति का भोजन हो, अब भोजन करने के बाद माता पिता के संपर्क के बाद जब अगर गर्भाधान होता है, आश्रित पुत्र जन्म लेगा, आश्रित प्रवृत्ति वाले मनुष्य जन्म लेगा। समय का भी बड़ा, समय के पहला पहर में अगर गर्भधारण हुआ तो भी आश्रित प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति का मनुष्य जन्म लेगा। उसके द्वारा भी सद्मार्ग का काम कम होगा। और गर्भाधान के बाद माता अगर गर्भ में रहने वाले बच्चा अंडा, मुर्गी और सिनेमा, चलचित्र, अनेक प्रकार के वस्तु दिखाकर पालती हैं, वो पुत्र भी आश्रित प्रवृत्ति का होगा। इसलिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि जब इंद्र हिरण्यकश्यप को मारने के लिए बड़ा युद्ध किया, हिरण्यकश्यप जब हार गया तो तपस्या करने चल गया और उसकी पत्नी के गर्भ में गर्भ था। इंद्र ने सोचा इसका गर्भ भी तो इस राक्षस की तरह इस चल को मार डाले। नारद जी बीच में मिले, कहां जा रहे हो लेकर आबला? उसने कहा महाराज मार दे, राक्षस के गर्भ में राक्षस तो ही देवता को तंग करे। बाबा के अन्यास मुंह से निकल गया कि नहीं, इसके गर्भ में तो राम भक्त। अब बाबा कह दिए, संत है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसे अपनी आश्रम में लाए। और जब तक गर्भ में बच्चा रहा तब तक उन्हें भागवत धर्म को, भगवत कीर्तन, भगवान नाम उन्हें सुनाए। और उसके बाद जो वो पुत्र हुआ वो प्रहलाद हुआ। तो गर्भाधान रखने के बाद माता ये सदैव सावधान रहे कि अनेक प्रकार के आश्रित भोजन न करें और संसार के विषय वस्तु का ज्यादा सेवन न करें, गलत का संग न करें। कपिल भगवान की उत्पत्ति जब माता अदिति ने दूध पी करके, पे व्रत करके जन्म दी। जैसा खेत वैसा फसल की उपज, और जैसा माता गर्भ में बालक को रखती है उसी प्रकार संस्कारी पुत्र होता है। हम लोग समझ नहीं पाते, फलाने व्यक्ति कलेक्टर हो गए, फलाने प्रधानमंत्री हो गए। इसमें माँ की कितनी बड़ी तपस्या है। आज जो तपस्या का फल ही मोदी जी आपके यहाँ प्रधानमंत्री हैं, उनकी माँ क्या है न जाने कितना तपस्या, कितना हृदय पवित्र है संसार में। क्योंकि जितना जिनका हृदय पवित्र है उतने ही उत्तम पुत्र जन्म लेता है।
बहुत बड़ा तपस्या की, जिसको हम आप नहीं समझे, और ज्ञान है तो उनके पुत्र के रूप में देखें। ऐसे ही अवतारी पुरुष के रूप में वह प्रकट नहीं हुए। प्रहलाद जी भी परम भक्त ऐसे नहीं हुए, कपिल भगवान ऐसे नहीं हुए। मां के बहुत बड़ी तपस्या के कारण ही घर में पुत्र। यही बात यहां कर है कि खान वान ठीक नहीं है, कलिकाल में जन्म लिया है, रहन सहन ठीक नहीं है, इसलिए उनका भेष तो साधु का है, भेष तो हंस का है, लेकिन काम कौवा का करता है। कौवा शाम के काव करता है, एक जगह इकट्ठा होकर, कल से जूठा नहीं खाना, कल से भिक्षा नहीं खाना, और सवेरे वही काम करता है। दुष्ट व्यक्ति बोलेगा तो मीठा मीठा लगेगा कि हृदय में भेदन कर देगा, लेकिन समय पाते आपके पीठ में छुरा भोंक देगा। कहते हैं ये सदमार्ग से नहीं चलते, शास्त्र के सम्मत से नहीं चलते, वेद शास्त्र के छोड़ दिए, सत्पुरुषों की आदर करना छोड़ दिए, ये कपट के साक्षात मूर्ति, कलिकाल के क्या है, ठेकेदार है। भगत तो भगवान के कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, वंचक भगत कहाई राम के, लेकिन कंचन कामनी अक्रोध कुट कुट के इनमें भरा रहता है। लेकिन बाबा ने कहा कि भैया हम आपको नहीं कह रहे हैं, ये संसार प्रकृति इसी प्रकार की, और उसी में हम भी जन्म लिए। बाबा ने कहा कि जैसे जल के नीचे सवार रहेगा, मछलियों में रहती ही है, तो हमारा उत्पत्ति ही काम से है, इसलिए हम में तो काम रहेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। तो बाबा ने कहा कि अगर मैं अपनी खाली अवगुण कहना शुरू कर दूं ना, तो जितना भगवान की कथा के विस्तार है उतना ही अवगुण के संसार में, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की जो स्वरूप है, पूरा प्रकृति में पुरुष तत्व निरंजन परमात्मा व्याप्त है, इनका भी अनंतता है। इसलिए बाबा ने कहा जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ी कथा पार नहीं लहूं, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोड़े महू जानी है सयाने। कहा भैया कि बाबा जी कहते हैं, गोस्वामी जी, इसलिए मैं थोड़ा में अवगुण बखान करता हूं। जैसे भगवत गीता में आसुरी स्वभाव और देव स्वभाव के बारे में वर्णन किया है, उसी प्रकार गोस्वामी जी महाराज कहना चाहते हैं कि वो आसुरी स्वभाव से, आसुरी आचरण से तो हमको कोई मतलब नहीं, हमको तो देव आचरण से मतलब है। इसलिए कहा कि समुझे विवेद विधे बीनती मोरी, को न कथा सुनी जई खोरी। कथा की तीसरा अर्थ अध्यात्म अर्थ, ब्रह्म ज्ञान अर्थ जब तक हम समझे नहीं, तब तक हमें क्या लगता है, किसी में दोष निकालते रहे, अपने में दोष नहीं निकालते, और दूसरे में दोष निकालना है तो हमको अपने में निकालना है, क्योंकि हमारा जन्म ही काम क्रोध से,
विषय से। अब किस प्रकार के अन्न खाए हैं? कहीं अन्न हमारे आश्रित तो नहीं, अन्याय के अन्न तो नहीं है? किस प्रकार के समय में हमारा जन्म हुआ? कंस की उत्पत्ति के बारे में कहते, कंस जो है पवन रेखा के गर्भ से जन्म ली है। अब पवन रेखा कौन है? उग्रसेन जी की पत्नी। शाम के उग्रसेन जी संध्या कर रहे थे और पवन रेखा शाम के सैर करने के लिए इच्छा जताई। बाबा कहा कि गदा बेर का समय है, थोड़ा ठहर जाओ, चलेंगे। लेकिन पति के आज्ञा को ठुकरा कर चल दी सैर के लिए। और जब सैर के लिए चल दी तो वहां काल नेमी जो है समय देख रहा था। ऐसी माया की रचना रचा और ऐसी बसंत बहार की वहां पर माहौल बना दिया कि पवन रेखा के हृदय में काम जग गया। गदा बेर का बेरा उग्रसेन का रूप बनाकर आकर और पवन रेखा के गर्भ में वासना संपर्क से प्रवेश कर गया। पवन रेखा सती नारी थी, समझ गई, लेकिन अब जो है डर से कुछ कही नहीं। इसका दूसरा अर्थ ही होता उग्रसेन। उग्र कहते क्रोध, जो संसार में क्रोध में सोता है और उसमें अगर संतान पैदा कोई करता है तो कंस ही पैदा हो। कंस का कहते प्रकृति को, का ब्रह्मा जी के स्वरूप है। अब ब्रह्मा जी गुण अवगुण दोनों के द्वारा संसार रचे हैं। तब प्रकृति के गुण को लेकर जो प्रकट होगा वो धर्म के नाश करने के लिए, प्रकृति को असंतुलित करने के लिए ही जन्म लेता है। बाबा ने कहा, समुझे विविध विधि बीनती मोरी, को न कथा सुनी देई खोरी। बहुत प्रकार से बाबा कहा, मैं विनती करता हूं कोई कथा में से दोष न निकालना। कथा तो समझने के लिए है, क्योंकि कथा एक शरीर रूपी ब्रह्मांड में मन के द्वारा अंदर प्रवेश करे, ज्ञान वैराग नेत्र लेकर, तब अंदर के जितना जो अज्ञान है, वेद के विपरीत तत्व है, उन सबको चतुर किसान की तरह वासना रूपी घास को निकालते। एते हूं पर, बाबा कहते हैं, एते हूं पर करी हई जे असंका, मोहिते अधिकते जड़मति रंका। इसके बाद भी अगर कोई शंका करता है कि ना इसमें से अवगुण निकालना शुरू कर देते, जाति धर्म संप्रदाय अनेक प्रकार। बाबा का वह रंग है। कैसा रंग? मोहिते अधिकते जड़मति रंग का, जड़ रंग। जड़ता में भी उसके अंदर तामसिक प्रवृत्ति भी नहीं है, राजस प्रवृत्ति भी नहीं है उससे सुन में। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मुझे मनुष्य के शरीर धारण करने के बाद धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं, मूढ़ नर मुझको नहीं जानते, इसलिए मुझे साधारण मनुष्य समझकर मुझसे बैर करते। ऐसे प्राणी को मैं घोर नरक में डालता हूं। और नरक क्या है? जिसके अंदर निकृष्टता आ जाए, जिसकी खान पान दरिद्रता अशांति, ये सब नरक ही तो है। राम कहत चलूं, राम कहत चलूं, राम कहत चलूं भाई रे, राम कहत चलूं, राम कहत चलूं, राम कहत चलूं भाई रे। नाही तो पढ़वा
भव बेगारों में छूटत अति कठिनाई रे। राम कहत चलूं, राम कहत चलूं, राम कहत चलूं भाई रे। बाबा कहा कि मैं कोई ज्ञानी और कभी नहीं हूं, और मति के अनुसार ही जितना मुझे अध्ययन किया है और जितना मेरे पास मति है उतना ही मैं कह रहा हूं। लेकिन रघुनाथ जी की चरित्र की इसमें अपारता है, अनंतता है। उनकी न आदि है, न अंत है, न मध्य है। रघुनाथ जीव के मालिक, जीव चराचर के मालिक, इनका इसमें विस्तार है। इसलिए ये कथा कहने में मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि उनके गुण कौन वर्णन कर पाएगा। कहते हैं ना, सात समुद्र के मसी करो, अलेखन सब बनराई, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। सातों समुद्र को स्याही बना दे, और सारे वनस्पति के कलम, और धरती को कागज, तो भी हम पार नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, शारद से समय सविधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कई जात गुना करहि निरंतर गान। ये सरस्वती, भगवान शिव, आगम निगम पुराण, नेति नेति प्रकार से भगवत कथा, भगवत चर्चा करते हैं और करते रहते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। लेकिन वेद यहाँ पर जानने के बाद भी भगवत कथा चर्चा करते सुनते हैं, और कोई कहे बिना रहता भी नहीं, सुने बिना रहता भी नहीं। कहते हैं वेद यहाँ पर एक कारण रख दिया, जितना जिसका भजन है, जितना ज्यादा भजन उसके अंदर उतना उनका गहराई है। जैसे समुद्र के किनारे कोई मोती खोजता है तो शिव तो मिलेगा, लेकिन उस व्यक्ति को हम देखते हैं। लेकिन मोती खोजने वाला जब गोताखोर समुद्र के अंदर चला जाता है तो हम नहीं देखते। इसी प्रकार शास्त्र रूपी समुद्र में जब हम गोता लगाते हैं तो संसार के आडंबर से बाहर निकल जाते हैं। खान पान, रहन सहन, ये सब बदल जाएगा जब मोती खोजना शुरू कर देंगे। बाबा ने कहा, ये कयनीय अरूपय नामा, अज सचिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, इधरि देह चरित कृत नाना। बाबा ने कहा, भगवान क्या है? अनी, जिनका देह नहीं है, शरीर नहीं है, और व्यापक है। कैसे? आकाश की तरह। आकाश दूर में भी है, आपके पास भी है, आपके अंदर भी है। आकाश किसका प्रतीक है? शब्द के प्रतीक। तो सब जगह वो परमात्मा है, लेकिन कैसा उनका चखने में कैसे आएंगे? सच्चिदानंद, जो सत्य है, जो चैतन्य है और जो आनंद है। जब ये रस आपको मिलना शुरू कर देगा ना, तो आपका अनुभूति कैसे होगा? रात रानी की तरह, जैसे उसका खुशबू कोई ले रहा है,
तो खुशबू के बाद बड़ा आपको बसंत ऋतु का अनुभूति होता है। ऐसी प्रकार जैसी सच्चिदानंद का प्रकाश उनके जो स्वरूप का तेज है, श्रवण के द्वारा आप अनुभव करते हैं, तो उसी समय आप ताप मुक्त हो जाते हैं। ताप मुक्ति के लिए संसार में सारे काम हो रहे हैं। बाबा ने कहा भगवान क्या है? विश्व रूप है। अब इस रूप में कैसे है? कहा पाताल भगवान का पद, पताल पाताल भगवान के पांव है, पद पताल शीतज धाम आकाश भगवान का सर है, और ये मृत्यु भुवन भगवान का पेट है, चांद सूरज भगवान का आंख है, ये दसों दिशा भगवान के कान है, ये वायु भगवान की श्वासा है, और रात दिन भगवान का पलक है, ये वनस्पतियां भगवान की रोमा है, ये पहाड़ भगवान की हड्डी है, नदियां भगवान का नस है। तब जान पाते हैं कि वही परमात्मा देह धारण करके संसार में आते हैं। जैसे पांच प्रकृति का सूक्ष्म स्वरूप क्या है? स्वभाव मनुष्य का। इसी प्रकार वो निरंजन परमात्मा जो विराट है, उसका स्वभाव क्या है? आपके अंदर चैतन्यता, आपके अंदर सतमार्ग चलने की प्रवृत्ति, आप पाप मुक्त हैं, वो भगवान का सूक्ष्म शरीर पाप में। बाबा कहते हैं सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, यही जन पर ममतायति छोहु, यही करुणा कर किन्हन को। गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सवल साहिब रघुराजू, बुध बर नहीं हरि जस सजानी, करही पुनीत सुफल निज बान। भगवान की कथा सुनना और श्रवण करना किसी को एहसान नहीं है। जैसे भोजन न करेंगे तो शरीर का नाश हो जाएगा, वायु नहीं लेंगे तो प्राण निकल जाएगा। अब भगवत कथा आपके वाणी को पवित्र करने के लिए, आपके चित्र को निर्मल करने के लिए, ये आपकी व्यवस्था है। ले न ले आप पर निर्भर करता है। गंगा जी बहकर जा रही है, स्नान करना आपका है, करे या न करे। बाबा ने कहा इसलिए बुद्धिमान भगवान कथा भगवत कथा वर्णन करते हैं, क्योंकि ये गरीब निवाज है। दो प्रकार के गरीब होते हैं संसार में। एक गरीब है कि आने है परमात्मा सब आपका है, सब रहने के बाद भी उचित ही अपने जीवन में खर्च करते हैं, जानते हैं कि परमात्मा दिया है और समाज का वस्तु है। इसलिए बाबा ने कहा यही बल से मैं आपकी कथा आपके गुणगान करने जा रहा हूं। तेही बल मैं रघुपति गुण गाथा, करियऊ नाये राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरे कीरति गाये, तेही मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जय सरित बर, जो नृप से तू कराही। चढ़ी पिपील कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाय। यही प्रकार बल मन ही देखाई, करियऊं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, तिन सादरे
हरि सुजस बखाना। बाबा कहा कि हम भगवान की कथा जो कहने जा रहे हैं राम जी के, जिसमें कथा कहने के पहले पहले भगवान के हृदय में धारण करें या सुनने के पहले, तब तो आनंद मिलेगा। कितना आपको प्रेम है उनसे। बाबा ने कहा जितना आज लोग आए, हरि कथा कहे, सुने, उसी मार्ग से मैं भी चल रहा हूं। मैं कोई अपना, क्योंकि मैं तो उसी प्रकार जैसे राजा है पुल बांध दे या चिट्ठी भी पार कर जाती है, ये हमारे महापुरुष लोग जो शास्त्र का निर्माण किए, उसी शास्त्र सेतु पर चढ़कर भगवत कथा कह रहा हूं। इसी मार्ग से चलता हूं, रघुनाथ जी की कथा कहना चाहता हूं। व्यास आदि सनक सनंदन जी जितने लोग आए ज्ञानी, सबने ये कथा कही और उसी कथा के मार्ग के अनुसार मैं इस कथा कहने जा रहा हूं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, चरण कमल बंदऊ तिन केरे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे, पुरबहु सकल मनोरथ मोरे। चरण कमल बंदऊ तिन केरे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। माता दीपक लेकर जब आंगन में जाती हैं, आंचल से ढांक लेती है, दीपक बुझे नहीं। अब भगवान की कथा रूपी तत्व को प्राप्त करने के लिए, मणि को प्राप्त करने के लिए जब मार्ग में आप चलते हैं, तो साधना रूपी आंचल से जब ढककर अपनी आत्मज्ञान रूपी दीपक जाएंगे, तो विषय का हवा नहीं लगेगा और आप वहां तक पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा कि इसमें बाधा अनेक है, लेकिन कली के कभी न करो परनामा, जिन बरनए रघुपति गुणग्रामा। ये कलिकाल के कवि भगवान की कथा तो कहते हैं, लेकिन चटनी मिठाई लगाकर कथा कहते हैं और कथा के सुरते बिगाड़ देते हैं। जिस कथा के द्वारा प्राणी को संस्कार प्राप्त होना चाहिए, इसे चटक मटक समझ लेता है। इसलिए उन्हें भी प्रणाम करते हैं जो भगवान का गुणगान करते हैं, क्योंकि चलो कैसी कथा तो कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि जो अभी प्राकृत कभी जन्म लिए हैं, बड़ा सयान है, बड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो आगे होंगे सबको मैं वंदना करता हूं। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित्र बखाने। अपनी भाषा में जो भगवान का चरित्र को बखान कर रहे हैं। भेजे होई हैं आगे, प्रणवं सबहि कपट सब त्यागे। बाबा कहते हैं, बाबा कि मैं सारे छल त्याग करके आपकी वंदना करता हूं। ओहु प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज धनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रमवादी बाल कवि करही। कहा कि वो कवि अगर इनकी आदर नहीं करते भगवत कथा के,
तो दिन भर पानी पीट कर कोई आए और शाम के मजदूरी मांगे तो कहां मिलेगा? जिसमें से चैतन्यता रूपी निरंजन परमात्मा सतोगुण आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान परम तत्व की साक्षात्कार न कर ले, ऐसी कथा कि चटक मटक कह करके उससे क्या लाभ? बाबा ने कहा वो तो उसी प्रकार जैसे बालक क्या करता है, मूर्ख कवि क्या करता है, व्यर्थ की रचना करता है बालक की तरह। बालक बालू का एक मकान बनाता है फिर मिटा देता है। कीरति भनिता भूति भली बरनी सुरसरी सम सब कहित करनी राम सुप्रीत भनित भदेसा असमंजस यस मोहि अंदेशा। कविता भदी है, भगवान के चरित्र है, लेकिन कविता भदी है। कृति तो सुंदर है, अनंत है, कल्याण करने वाला। इसीलिए मेरे मन में क्या हो रहा है, चिंता कि मनुष्य संसार में यही सरावत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई नहीं जाए। यहां तक आना जो मूल तत्व है, बड़ी कठिनता से कोई आ भी गया, आने के बाद मन उसका इतना चंचल है कि इन बात को समझना मनन करना वो चाहता ही नहीं। वो तो फुट से अपने मन के अनुसार खोजता है, लेकिन ये मन के अनुसार नहीं है, चित्त के अनुसार है। मन को मारना पड़ेगा तब रामचरित्र का मानस की कथा आपको समझ में आएगा। बाबा ने कहा कीरति भनिता भूति भली सोई सुरसरी सम सब कहित होई राम सुकृत भनित भदेसा असमंजस यस मोहि अंदेशा। ये कथा जैसे गंगा जी पाप हरनी है, उसी प्रकार एक कथा संसार के सारे प्राणी को हित करने वाले। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे सियनि सुहावन टाट पटोरे। अब बाबा अपने आप में विचार करते हैं और कहते हैं कि हे राघव जी, हे रघुनाथ जी, आपकी कृपा रूपी रेशम का धागा है और हमारी कविता एक टाट है, लेकिन आपके चरित्र रूपी रेशम धागा से इसको टाका गया है। तो टाट का कीमत कैसा मिल जाता है? रेशम की तरह। ये बाबा कहते हैं यही एक भरोसा है। सरल कविता की रति विमल सो याद रही सुजान सहज बयर बिसराई रिपु जो सुन करहि बखान। हृदय के ईर्षा को त्याग दीजिए। ये कविता सरल है, सबका हित करने वाला, और इसकी जो कृति है भगवत कथा विमल पवित्र। भगवान कहते हैं ना, जब विराट रूप दिखाए कि अगहन की महीना मैं हूं, पवित्र स्थान मैं हूं, चंद्रमा मैं हूं, सूर्य मैं हूं, सूर्य होकर प्रकाश देता हूं, चंद्रमा होकर अमृत देता हूं, वायु होकर प्राण की रक्षा करता हूं, रात्रि बनकर नींद देता हूं, दिन बनकर संसार की संपदा देता हूं। ये भगवान के चरित्र है। बाबा ने कहा
ये ज्ञानमान जिनके पास आत्मज्ञान है, जो मनन करते हैं, वही आदर करें। क्योंकि जब तक आपके पास भगवत कथा रूपी मूलधन महामणि को प्राप्त करने के लिए, अमृत को प्राप्त करने के लिए पात्रता न हो, तब तक ये आपके दिमाग में आने वाला नहीं। सो न होई बिनु बिमल मति, मोही मति बल अति थोय, करऊं कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि करऊं निहोर। कितना निर्मल, कितना बाबा के, परमात्मा के कथा कहने के प्रति समर्पण है। क्योंकि यहां पर यही कहना चाहते हैं कि हे परमात्मा, जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक हम आपकी कथा कह नहीं पाए। है भी, जो गाड़ी ठीक है वही चलती है, और जो गाड़ी में पार्ट्स खराब है वो थोड़े चलते, बनवाना पड़ता। तो ये संसार वाले गाड़ी के मिस्त्री बनाता है, आई शरीर रूपी गाड़ी को कौन बनाता है? परमात्मा। जितना उनकी शरण में लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरो लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरो लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरे प्रेम हो, तू ही साहूकार, ब्याज पे ब्याज मत, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मेरो लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच मझधार मत छोड़ना, प्रभु जी मेरो लागी लगन मत तोड़ना। प्रेम किया है प्रेम निभा दो, हाथ पकड़ मत छोड़ना, प्रभु जी मेरो लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरो। जब तक मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरे नैन वह नीरा। नाम कीर्तन करते करते आंसू आ जाए, भावुक होकर शरीर रोमांच हो जाए, और अपनी सारे अस्तित्व को मिटा दे, धर्म मान प्रतिष्ठा पद ज्ञान बुद्धि सब कुछ में कुछ नहीं। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनी सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। कहते जितने कवि और पंडित हैं, आप जितने रामचरित्र मानस रूपी मान सरोवर में सुंदर हंस बन करके विचरण कर रहे हैं, बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। रुचि है ना, यही गर्भाधान है। मन के विचार जो है ना, जिस गर्भाधान की मां के गर्भ को गर्भाधान कहा जाता है, वो रुचि भी गर्भाधान है। जिस प्रकार का गर्भाधान है उसी प्रकार के ये विचार के अनुसार, मन के भावना के अनुसार में उसी प्रकार के निरंजन परमात्मा का प्रकाश होता है। बंदव सुनि बंदव मुनि पद कंजय रामायण जय निर्मय,
सकर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण संहिता। भगवान वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं, जिन्होंने रामायण जी की रचना की और खर राक्षस सहित कठोर विपरीत अवस्था में कोमल और सुंदर स्वरूप को दर्शाया, दोष को अलग निकाला, दोष मुक्त किया। बंधौ चारि वेद भवबारिद बोहित सरिता। चारों वेद की वंदना करते हैं। कहा है भवसागर से पार करने की क्या है, ये पार होने के लिए जहाज है। जिन्हीं न सपन खेद बरनत रघुबर विशद जस। नदियां में बड़े बड़े जहाज भी, छोटे छोटे नाव भी चलती। बाबा कहना चाहते हैं, लेकिन जहाज को उससे कोई मतलब नहीं कि छोटी नाव क्यों जा रही। इसलिए बाबा ने कहा कि वेद को यह शास्त्र बनने के बाद अनेक प्रकार के जिनके द्वारा जीव का उद्धार हो, ऐसी चर्चा से उनको द्वेष नहीं, बल्कि वो तो खुश होते हैं कि चलो ये हमारा सहयोगी। बंदो विधु पद रेन बंदो विधु पद बंदो विधि पद रेनु भव सागर जे किन जहां संत सुधा सती धेनु प्रगटे खल विश्व बारुणी। समुद्र जब मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। इसमें शराब और विष। शराब कौन ले लिया? राक्षस। अब विष कौन लिया? जोगी, भगवान शिव। तो ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं और संसार में हम जितने लोग हैं मंथन करते हैं ज्ञान के, तपस्या के द्वारा, कर्म के द्वारा। ये 14 रत्न संसार में भी निकलता है, लेकिन संस्कार के अनुसार हम कोई शराब से प्रेम करते हैं, कोई योग से प्रेम करते हैं, कोई धन से प्रेम करते हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं बाबा, और यह प्रार्थना करके कहते हैं कि जिन्होंने ब्राह्मण, बुद्धिमान, ग्रह, ये सब प्रकार के संसार में वंदना किया। विबुध बे प्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूं कर जोरी। ओम प्रसन्न पूर्व सकल मंजु मनोरथ मोर। कहीं ग्रह नहीं भगवत भजन में बाधा डाल दे, कहीं बुद्धि न ज्यादा अहंकार पैदा कर दे। इसलिए बाबा बार बार सावधान होकर ब्राह्मण, उन ब्राह्मण के, क्योंकि तपबल विप्र सदा बरियारा। बंदो विप्र, तपबल विप्र सदा बरियारा। तपस्या का ही उनके अंदर प्रधानता है। आज जो तपस्या के प्रधानता, इसलिए तपस्वी को वंदना करते हैं। और आपके शरीर में भी तप लोग ज्ञान चक्र को कहते हैं। नासिका के ऊपर जहां पर माताएं बिंदी करती हैं, ध्यान के द्वारा निर्गुण निराकार शेष स्वरूप बिंदु को आप ध्यान करते हैं। पुनि ब्रनवं शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। सज्जन पान मंजन पाप पाप हरे का कहत सुनत एक हर अविवेका। बाबा कहते हैं मैं गंगा जी की वंदना करता हूँ, सरस्वती को भी वंदना करता हूँ। ये दोनों पवित्र करने वाले। एक पान करने से, मंजन करने से पाप हरते हैं, और एक सुनने से,
रामचरितमानस में अलौकिक प्रयागराज किनको कहे गए जानते हैं? कथा मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राज, राम भगति जह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। क्योंकि ये सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर सवन कलेसा। ये कथा रूपी प्रयागराज सब जगह सुलभ है। आदर अगर किए उस गंगा जी में तो साल भर कहीं स्नान करेंगे, सेवन करेंगे, तब आपका हृदय पवित्र होगा। इसको आज 10 मिनट 5 मिनट एकाग्र करके खाली उस बात को मनन करें। एक बार में नहीं समझ में आए तो दोहरा के सुनिए, और देखिए आप कितना ताप मुक्त हो जाते हैं। गुरु पितु मातो महेश भवानी, प्रणबऊ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखासिय पी के, हित निरुपदे सब विधि तुलसी के। कलि बिलो की जगहि तर गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। अन मिलया कर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। बाबा कहते हैं गुरु माता पिता ये महेश और भवानी। आगे बाबा ने लिखा ना, श्रद्धा विश्वास रूपिणम। भगवान शिव किसके प्रतीक है? विश्वास। और माता भवानी किसके प्रतीक है? श्रद्धा। तो भगवान शिव और भवानी का सूक्ष्म स्वरूप श्रद्धा और विश्वास है। क्योंकि जब तक नाम पर गुण पर विश्वास न हो, क्योंकि विश्वास होगा तभी तो उनके साथ अब उतना नेम प्रेम करेंगे। क्योंकि संसार के भगवान शिव क्या है और माता भवानी संसार के जीवों को उद्धार के लिए, ये दिनों को भवसागर से पार करने के लिए सदैव सावधान रहते। अब कैसे है? कहा भगवान के स्वामी भी हैं राम जी के, और सेवक भी। हनुमान बनकर के सेवक बने हैं। क्योंकि मूल तत्व से समझे तो ओंकार जो है ना, या राम, रा और म, सतोगुण तमोगुण और रजोगुण, जिनको हम ब्रह्मा विष्णु और शिव कहते हैं, समय के अनुसार रूप अपनी धारण करते हैं। संसार को संहार करना होता है तो शिव काल रूप धारण करते हैं। संसार के सृष्टि विषय को बढ़ाना है तो ब्रह्मा रूप धारण करते हैं। और संसार को संतुलित करना है तो राम रूप धारण करते हैं। इसलिए भगवान शिव क्या है? सेवक और स्वामी दोनों है। जब दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिए, अब विध्वंस करने के बाद जब दक्ष के लिए ब्रह्मा सारे देवता लोग आए शिव जी को मनाने, तो उस समय शिव जी विष्णु का रूप धारण करके और तब दक्ष के उद्धार किया था। तो विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु है। समय और काल के अनुसार वह अपना रूप बदलते रहते हैं। सतोगुण अगर प्रधान हो गए तो तमोगुण और रजोगुण उनकी सहयोगी हो जाता है। रजोगुण प्रधान है तो सतोगुण और तमोगुण सहयोगी हो जाता है। और तमोगुण प्रधान है तो रजोगुण और सतोगुण उनका सहयोगी हो जाएगा। बाबा क्या किए? कलि बिलो की जगहि तर गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अन मिल आकर अर्थ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप।
सो में सो मोही पर अनुकूला करियहि कथा मुद मंगल मूला सुमेरी शिवा शिव पाई पसाओ बरनऊ राम चरित चित चाओ। कलिकाल को देखकर माता भवानी सावर मंत्र का सृजन की। अर्थ नहीं लगते लेकिन परम दवा है। तांत्रिक लोग इनका प्रयोग करते हैं। भगवान शिव जब प्रयोग करके क्या किए, अर्थ नहीं मिलते, भगवान शिव क्या कर दिए, भगवान संसार में मुक्ति देना शुरू कर दिए इसी सावर मंत्र के द्वारा। इसलिए कहते हैं हे उमापति, उमेश को क्या कहते हैं, उमापति। हे उमापति यानी उमा तप के प्रतीक। हे तप मूर्ति, ये तप के संपूर्ण श्रेय, क्योंकि भगवान शिव क्या है, समाधि अवस्था है। और समाधि अवस्था कब आएगा, जब आप तप करें। और तप का 3 स्वरूप है। मन तप, मन से कोई संकल्प विकल्प निकल जाए। वाणी तप, कथा सुनना, सुनाना, कीर्तन करना, ध्यान करना। और शरीर तप, फल खाना, व्रत करना। तो भगवान क्या है, सो में से मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला। हे बाबा, मैं कथा जगत के कल्याण के लिए कहने जा रहा हूं, इसलिए हम पर कृपा करें। सुमेरी शिवा शिवो पाई पसाओ बरनऊ राम चरित चित चाऊ। बड़े अनुराग के साथ रामचरितमानस रूपी अमृत निकालने जा रहा हूं, वर्णन करने जा रहा हूं भगवत कथा। इसलिए भगवान शिव और शिव के साथ रहने वाले शिवा, आधा अंग शिव आधा शिवा, जिनमें दोनों स्वरूप है एक में, उन स्वरूप को ध्यान करते। भनित मोरी शिव कृपा विभाति सची समाज मिली मनहु चुराते। ये यही कथई स्नेह समेता करियहि सुनियहि समुझी सचेता। कहियहि सुनियहि समुझी सचेता। होइहहि रामचरण अनुरागे कलिमल रहित सुमंगल भागे। कहा भैया, अब मैं भगवान की कृपा पा लिया हूं, इसलिए आपको बताता हूं उसका भेद। कैसी दवा है रामचरितमानस। भनित मोरी शिव कृपा विभाति। मेरी कविता को श्री शिव जी और माता भवानी सुशोभित करेंगी, मुझे विश्वास है। जैसे तारागण के बीच में चंद्रमा है, उसी प्रकार रात्रि में शोभा पाता है, उसी प्रकार संसार रूपी या ज्ञान रूपी रात्रि में राम कथा रूपी ये चंद्रमा संसार की छोटी छोटी जितनी भी कथाएं हैं सब में प्रकाशित होकर और अपने प्रकाश से सारा वनस्पतियों को अमृत पान कराएगा, जीवों को उद्धार करेगा। इसे कहा जो सचेत होकर सुने। एक बार हमारे भागवत जी में कथा आई है कि गौकर्ण जी कथा सुना रहे थे धुंधकारी को। वेश्या के मारने के बाद प्रेत हो गया था।
जब कथा सप्ताह सुना रहे थे तब प्रेत को जगह तो कोई देता नहीं, कहीं मिठाई जला जाता, कहीं सरसों। लेकिन कथा में वह एक बांस गांठ, 7 गांठ वाली बांस पर बैठ गया, कथा सुना। 7वां दिन 7 गांठ फट गए। बाहर निकला, विष्णु के पार्षद विमान लेकर आए और उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो गए। तो गोकर्ण जी पूछा, कथा तो अकेले वह प्रेत धुंधकारी नहीं सुन रहा था, कथा तो और लोग भी सुन रहे थे। कहा कि भैया, किसी को धन का वध, किसी को सूरत का अहंकार, किसी को पद का अहंकार, किसी को अपने अपने अहंकार था, इसलिए देखते हैं वो जमीन पर थोड़े बैठते हैं, वो जब बैठते तो गद्दा पर बैठते। आज जिन्हें अहंकार था वही उस प्रकार के आसन लेकर बड़ी ऊंचा आसन पर बैठते कि मैं आपसे कम थोड़े हूं। तो भैया, पानी को अगर आपको ढालना है तो आपको क्या पड़ेगा, ऊंच से थोड़ा सा ढाल रहना पड़ेगा। लेकिन अगर पानी ग्रहण नहीं करना है, ये कथा, भगवत कथा क्या अमृत पीना है, तो आपको ऊंचा बनकर पीनोगे। सीधा सिंहासन शरीर बैठने के लिए खूब सुख चाहिए, तो कथा आपके कान रूपी रास्ते के द्वारा चित्त में प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि मनुष्य 2 प्रकार का यहाँ है, एक जड़ अवस्था, एक चैतन्य अवस्था। तो जड़ अवस्था में ही प्राणी है, क्योंकि जड़ अवस्था प्राणी काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, डांस, छल, कपट, धोखाधड़ी, यही सब पकड़े रहता है। छल कपट की धंधे में कैसे दिन बिताओगे, छल कपट की धंधे में कैसे दिन बिताओगे, कैसे दिन बिताओगे, कैसे दिन बिताओगे, कैसे दिन बिताओगे, छल कपट की धंधे में। जो तूने देखा है मन किए धोखा है, जब लौट आओगे, जब लौट आओगे, खूब पछताओगे, जब लौट आओगे, खूब पछताओगे, छल कपट की धंधे में कैसे कैसे दिन बिताओगे। बाबा कहते हैं, और जिन्होंने सचेत होकर मनन किया, उनका भगवान के चरण में अनुराग हो जाता है, और कलिकाल के सारे अमंगल उनके नाश हो जाते। सपने साचे मोहि पर जो हर गौरी पसाऊं, तो खुर हो जो कहूं सब भाषा भनित प्रभाव। बाबा कहते हैं, यदि मुझ पर भगवान शिव जी खुश हैं, मैया पार्वती खुश है, और स्वप्न में अगर मुझ पर प्रसन्न है, ये वाणी सत्य हो जाए, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है। प्रणवं अवध पुरी अति पावनी, सरजो शरी कलि कलुष नसावनी। प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरे। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंधो कौशल्या दिशि प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माय। अब भगवान रामचरितमानस का सूत्र का वर्णन करें।
बाबा ने कहा मैं अयोध्यापुरी को वंदना करता हूं। अयोध्यापुरी कैसा है? पावन तत्व है। अयोध्या पावन कैसे है? अवधपुरी, क्योंकि यहाँ जितने संत भगवान हैं ये सब तपस्वी है, सब नाम जाप करते हैं। और वहां के क्षेत्र में वायुमंडल में तपस्या का प्रकाश, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, ये तपस्या का प्रकाश का प्रकाशित, प्रकाशों के प्रकाश, चंद्रमा को प्रकाश, अमृत, सूर्य को प्रकाश, वायु को प्रकाश, धरती को प्रकाश प्रकाशित करते रहते। इसलिए वहां सरयुग जी में स्नान करते हैं। सरयुग जी किसके प्रतीक हैं? सत्कर्म के प्रतीक। अयोध्यापुरी पवित्रता के, पावन पवित्रता के प्रतीक। और शरीर पे ब्रह्मांड में आए तब ये समझ में आएगा। जब ठहर करके समझेंगे तब समझ में आएगा। नर नारी की वंदना करते हैं। नर नारी क्या है? विषय करने वाले हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करते, इसलिए भगवान के ऊपर ममता है। देखिए ना, एक धोबिन सीता जी की निंदा करती, लेकिन राम जी क्या करते हैं? एक लोक बनाकर दे दिए। आगे कहते कौशल्या जी कैसी हैं? सवेरे के सूर्य के प्रकाश की तरह सूत्र है। अब कौशल्या जी के चरित्र रामचरितमानस में देखें तो कौशल्या जी सतोगुण का प्रतीक है। सतोगुण के अंदर सत्कर्म है, उसके अपने मन के ताप भी मुक्त होता है, दूसरों को भी ताप मुक्त करता है। बाबा कहते हैं बंदों कौशल्या दिशि प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। प्रगटे, क्या प्रकट किए हैं? प्रगटे जहां रघुपति सती चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। रघुनाथ जी रूपी चंद्रमा प्रकट किए, आज संपूर्ण विश्व को सुख देने वाले, कमल को खिलाने वाले। अध्यात्म में आएंगे तो भगवत भक्त का हृदय कमल कहा जाता है। और शरीर रूपी ब्रह्मांड को समाधिस्थ कर देने वाले ये शब्द है। दशरथ राहु सहित सब रानी। दशरथ जी और कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये तीनों के बारे में कहते हैं। ऐसे तो 700 रानियां कहते हैं, लेकिन रामायण में तीनों रानी की वर्णन है। दशरथ राहु, दशरथ जी वेद विदित ही दशरथ नाम, जिनकी इंद्रियां बस में है और मन एकाग्र है, उनके स्थिति क्या हो जाते हैं? समाधिस्थ अवस्था। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये तीनों के अंदर गुण प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। यानी कहिए कि तमोगुण, रजोगुण सतोगुण में प्रधान हो जाता है, सतोगुण प्रधान प्राणी हो जाता है। दशरथ राहु सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। अब जब सत्कर्म करेंगे तो पुण्य तो आप ही के पास रहेगा ना। सुकृत की मूर्ति हो गए रानियां। और दशरथ जी करऊं प्रणाम करम मन बानी, करऊं कृपा सुत सेवक जानी। बाबा कहते हैं आपके पुत्र का मैं सेवक हूं, इसलिए हम पर कृपा करें। एक प्रकार के सत्पुरुष, सद्गुरु, जो इंद्रियों को बस में करके और तप करके निरंजन परमात्मा के स्वरूप को
व्यवहार के द्वारा, वाणी के द्वारा संसार में प्रकाशित कर रहे हैं। अगर इस प्रकार शरीर रूपी ब्रह्मांड किसी का प्रकाशित है और जीव को प्रकाश के द्वारा ताप मुक्त करते हैं, तो वो महापुरुष का जीवन भी यही है। करऊं प्रणाम करम मन बानी, करहूं कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि भी रची बड़ भयऊं विधाता, महिमा अवधे राम पितु माता। ब्रह्मा अपने को धन धन हो गए, इनकी महिमा बढ़ गई। क्यों? जिनहि भी रची बड़ भयऊं विधाता, महिमा अवधे राम पितु माता। राम जी के माता पिता, राम जी जैसे कलेक्टर कोई जाति और व्यक्ति नहीं है जो पढ़ा वो कलेक्टर पद प्राप्त करेगा, उस प्रकार राम जो रमन करने वाले हैं। जब दशरथ जी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तत्व को धारण करता है, तमोगुण के अस्तित्व मिटा दे, रजोगुण के अस्तित्व मिटा दे, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां बस में हो, मन एकाग्र हो और सतोगुण प्रधान हो जाए, सतोगुण से भी उठ जाए, सत्कर्म के भी अहंकार न हो, वहीं पर रमन करने वाले राम साक्षात्कार सच्चिदानंद प्रकट होते। बंदऊ अवध भुआल सत प्रेम जहि राम पद। अयोध्यापुरी के राजा दशरथ जी की वंदना करते हैं। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रिनयव परिहरऊं। कितना प्रेम है कि राम जी को हटते ही अपनी प्राण त्याग दिए। इसी प्रकार आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा हो। जितना श्रद्धा, मच्छी भी आकाश में उड़ती है और गरुड़ भी। जितना आपके अंदर श्रद्धा उतना ब्रह्म तत्व को आप प्राप्त करिए। समुद्र से कोई पानी लाने जाए, एक टैंकर लाए या 5 टैंकर लाए, एक सुतुहा में लाए, तो भगवत कथा रूपी ये अमृत तत्व को जितना आपकी श्रद्धा रूपी पात्र है उतना मिलेगा। इसलिए इन कथा को श्रद्धा से सुने और बांटे। हमारी जितना है अपनी बुद्धि है आपके सामने रखें, इनकी कमी को क्षमा करें, क्योंकि हम जीव हैं और हमसे तो कमी हो सकता है, लेकिन भगवत कथा कहने की जो लालसा है वही मैंने रखा है। और आप बुद्धिमान हैं, श्रेष्ठ हैं, आपके पास समझदारी है, इनमें जो अच्छाई है उसको ले ले। और हमें ऐसा आशा है कि इनको सुनने मात्र से जीव का परम कल्याण होगा। इन्हें बांटें, शेयर करें, इनको लाइक करें, समाज को दें, क्योंकि हम अर्थ के लिए नहीं। मैंने जो 13 वर्ष की उम्र में ही साधु मार्ग में आए थे, संजोग से गृहस्थ में रहना पड़ा, लेकिन अपनी साधना से दूर नहीं रहे। इसलिए 50 वर्ष की साधना के अनुभव है। रामचरितमानस 50 वर्ष से इनकी चिंतन करते हैं, और मैंने जो इनमें गुण रस पाया है, पूरे रामचरितमानस सुनने के बाद ये सब आपको मिलेगा। ये रामचरितमानस ब्रह्म ज्ञान है। जब तक तीसरा अर्थ समझे नहीं तब तक, क्योंकि नाना पुराण निगमागम सम्मत यद,
इस सारे शास्त्रों को मंथन करके रामचरितमानस को बाबा ने निर्माण किया है। इसमें कुट कुट कर अमृत भरा है। जीव अगर मन लगाकर सुने तो संस्कारमान हो जाए। दुख तो प्राणी के काम के कारण है, ये काम को निकाल देते। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। 11वां दोहा से 16वां दोहा तक बाल कांड का चौपाई दोहा और अर्थ के साथ आपके सामने मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार रखा है। हमें ऐसा लगता है कि आपको अच्छा लगेगा और भगवान इन शब्द के इस वाणी को इन सबको सत करे। इस तरह मैं भगवान शिव को वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, शरण में हूँ और वाणी को विश्राम देता हूँ।